हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि महादेव भी समाधि में, माता पार्वती भी समाधि में और जलंधर भी समाधि में। तीनों अपने अपनी जगह पर अपनी अपनी समाधि में डूबे हुए हैं। जैसे किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। इस समय सबका एक ही गंतव्य है कि समाधि में पूरे रूप से, परिपूर्ण रूप से सफलता को प्राप्त करना। और बस इसी तरह से समाधि में डूबते डूबते सबसे पहले जो समाधि खत्म होती है वो होती है, पूर्ण जो होती है वो होती है जलंधर की। मैंने आपको बताया था कल कि किस प्रकार से जलंधर महादेव का रूप धर के, चाहे उसका कपड़े अलग थे, वो उसकी जो आभूषण थे वो थोड़े अलग थे, परंतु अपनी तरफ से वो पूरे महादेव की शक्ल जैसी अपनी शक्ल और जटाएं, हाथ में त्रिशूल ये बनाकर बाहर निकलता है। शुक्राचार्य वृंदा दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं। शुक्राचार्य तो कहते हैं कि तुम तो मुझे पहले की तुलना में अधिक बलशाली लग रहे हो, अधिक अभेद प्रतीत हो रहे हो। ये कायाकल्प कैसे संभव हुआ जलंधर? तुम्हें तो बहुत फर्क पड़ गया है। जलंधर कहता है कि महादेव की तमाम शक्तियाँ जिनका आप गुणगान करते आए हैं ना आज तक मेरे समक्ष, जितनी शक्तियों का गुणगान करते आए हैं वो सभी शक्तियाँ मुझ में ही संचित थी आचार्य, मुझ में संचित थी, किंतु मैं उनसे अनभिज्ञ था। जब महादेव ने आकर मुझे कह भी दिया कि मैं शिवांश हूँ, मैंने तब भी इस ओर ध्यान नहीं दिया कि यदि मैं शिवांश हूँ तो शिव की समस्त शक्तियाँ मेरे अंदर भी तो निहित होंगी। परंतु मुझे किसी ने समझाया, किसी ने मुझे इस तथ्य से अवगत कराया कि यदि मैं अपने भय से मुक्त हो जाऊं तो मैं उन सभी सुप्त शक्तियों को जागृत कर सकता हूं। मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा, मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगा। वृंदा प्रसन्न हो जाती है। वृंदा इसलिए प्रसन्न हो जाती है क्योंकि भय से मुक्त होने की जो सलाह थी वो वृंदा ने ही तो दी थी, और वृंदा की तरफ ही जलंधर का इशारा था कि उसे किसी ने कहा कि वो अपने भय से मुक्त हो जाए, तभी उसकी सुप्त शक्तियाँ जो हैं, जो उसके अंदर निहित हैं, वो जागृत हो पाएंगी। वृंदा तो प्रसन्न होती है। वो आचार्य को बोलते हैं, जलंधर आचार्य, अस्त्र शस्त्र जो आपने बनाए हैं वो कहाँ हैं? क्योंकि अपने शत्रु को अचंभित करने का यही उचित समय है। तो अब ये जब शस्त्र मांगता है, जैसे ही जलंधर, गुरु शुक्राचार्य कहते हैं तुम्हारा अस्त्र पूरी तरीके से तैयार है। तुम्हें लगता है कि तुम अब उसको धारण करने योग्य बन चुके हो? तुम्हें जो जो तुम करना चाहते थे, क्या तुमने सब कुछ पूर्ण कर लिया है? जलंधर कहता है हाँ आचार्य, मैं अब पूरी तरीके से सक्षम हूँ उस अस्त्र को धारण करने के लिए। आप मुझे कब धारण करवाएंगे आप ये बताइए, क्योंकि मैं अविलंब उसे अभी धारण करना चाहता हूँ। शुक्राचार्य भी कह देते हैं अवश्य। उधर महादेव और माता पार्वती जो अब भी ध्यान में हैं, महादेव तो आप जानते हैं कि कैलाश पर ध्यान कर रहे हैं, माता पार्वती कंदरा में ध्यान कर रही हैं, अमरनाथ की कंदरा में। और कंदरा के द्वार पर यानी कंदरा के बाहर गणेश जी और कार्तिकेय जी दोनों विराजमान हैं जो माता पार्वती का ध्यान रखते हैं। उसी समय वहाँ पर हिम नरेश और मैनावती आ जाते हैं। गणेश जी जैसे उनको देखते हैं तो कहते हैं ठहरिए, पिताजी के आदेशानुसार किसी को भी कंदरा के अंदर जाने की अनुमति नहीं है, और जब तक पिताजी कैलाश में समाधि में लीन होकर माता का मार्गदर्शन नहीं कर देते, जब तक हमारी माँ जो है वो हमारे पिता को नहीं पहचान लेती, तब तक कंदरा में किसी का प्रवेश भी वर्जित है। तो दोनों वहीं रुक जाते हैं, हिम नरेश और मैनावती। परंतु फिर भी जिस प्रकार से गणेश जी बात करते हैं तो हिम नरेश को थोड़ा अजीब लगता है। हिम नरेश बोलते हैं कि क्या बात है पुत्र, तुम हमसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो? अब क्या करता है जो करता नहीं है, करते हैं गणेश जी। हिम नरेश और मैनावती जी के आसपास चक्कर लगाते हैं और उन्हें बड़े ध्यान से देखते हैं। तो हिम नरेश बोलते हैं कि पुत्र तुम ये क्या कर रहे हो?
तुम हमें इस तरीके से क्यों देख रहे हो? गणेश जी कहते हैं, क्षमा करिएगा नाना श्री, मैं सुनिश्चित कर रहा हूँ कि आप सच में हिम नरेश मेरे नाना ही हैं ना, और ये मैनावती जी हमारी नानी ही है ना? तो वो बड़े हैरान होते हैं, कहते हैं तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? गणेश जी कहते हैं, आप भूल रहे हैं कि कुछ समय पहले अभी एक दानव ने आपका रूप धारण करके और मेरी माँ को भटकाने का प्रयत्न किया था। वो आपका रूप धारण करके आया था, इसीलिए मैं सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि फिर कोई दानव तो नहीं है ना, ये आप सच में मेरे नाना ही हैं ना? हिम नरेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं, कहते हैं, पुत्र, क्या मेरी पुत्री के दुख तुम्हें मेरी आंखों में नज़र नहीं आते हैं? गणेश जी कहते हैं, मुझे सब नज़र आ रहा है, लेकिन मैं भी क्या करूं, मैं सुनिश्चित करना चाहता था। खैर, अब मुझे सुनिश्चित हो गया है, परंतु आप अंदर नहीं जा सकते हैं जब तक माँ की समाधि पूर्ण नहीं हो जाती। आपको बाहर ही प्रतीक्षा करनी होगी। कार्तिकेय भी यही कहते हैं कि देखिए, हम आपको नहीं जाने देंगे, आप समझ सकते हैं, और वैसे भी हम तो इसी बात को लेकर सचेत हैं कि किसी भी प्रकार का अवरोध हमारी माता की तपस्या में ना पड़े, क्योंकि वो अपने लक्ष्य के बहुत करीब हैं, बहुत करीब। और अब केवल पिताजी ही हैं जो इस कंदरा में जाएंगे और उन्हें पूर्ण रूप में परिवर्तित करके बाहर लाएंगे। उनसे पहले हम में से कोई भी कंदरा में प्रवेश नहीं करेगा नाना श्री। मैनावती और राजा हिमावन इस बात को समझते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं पुत्र, हम यहीं इंतज़ार करेंगे, हम अपनी पुत्री की समाधि पूर्ण होने का यही इंतज़ार करेंगे। जब महादेव हमारी पुत्री को बाहर लेके आएंगे, हम उसके दर्शन तब करेंगे। अब वो भी वहीं पे प्रतीक्षा में बैठ जाते हैं। उधर शुक्राचार्य जी हैं, वो जलंधर को लेकर जाते हैं, एक गुफा में बिठाकर वहाँ पर हवन करते हैं और एक अस्त्र प्रदान करते हैं। और वो अस्त्र प्रदान नहीं करते हैं, अस्त्र धारण करवाते हैं। यहाँ पे फ़र्क है, जब हम कोई चीज़ प्रदान करते हैं तो हम किसी को वो चीज़ दे देते हैं, परंतु उन्होंने अस्त्र धारण करवाया उन्हें, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ थी जो कि धारण करवाई गई। और फिर साथ में शुक्राचार्य ये भी कह देते हैं, बता भी देते हैं कि जलंधर, ये अस्त्र कोई साधारण अस्त्र नहीं है जिसका प्रयोग हाथों से किया जा सकेगा, तुम्हारे हाथों में नहीं आएगा ये अस्त्र, इसे धारण किया जाता है, एक शक्ति के रूप में धारण किया जाता है। और एक शक्ति के रूप में इस शस्त्र को धारण करवाते हैं शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि इसे धारण करने के बाद अपनी इच्छानुसार आप इस शस्त्र से कार्य ले सकते हैं, लेकिन इस अस्त्र का संज्ञान हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई नहीं कर सकता। किंतु ज्ञात रहे जलंधर एक बात, कि इस अस्त्र का प्रयोग तुम मात्र एक बार कर सकते हो, मात्र एक बार, बार बार इस्तेमाल नहीं होगा ये अस्त्र। और इसीलिए इसे महादेव पर व्यर्थ करने की भूल मत करना, क्योंकि यदि तुम सोचते हो कि इस अस्त्र से तुम महादेव को नुकसान पहुंचा दोगे तो जलंधर वो तो हो ही नहीं सकता। बड़े से बड़ा अस्त्र भी महादेव पर असर नहीं करेगा। इसीलिए मैंने तुम्हें सचेत कर दिया है कि इस अस्त्र का इस्तेमाल सिर्फ एक बार होगा और महादेव पर व्यर्थ करने की भूल मत कर देना। जलंधर कहता है, आप निश्चिंत रहिए आचार्य, आप निश्चिंत रहिए, मैं भली भांति जानता हूँ कि इसका प्रयोग कहाँ पर करना है, मुझे कैसे करना है और कहाँ पर करना है। आप चिंता मत कीजिए, आपके अन्य शिष्यों की भांति मैं आपको निराश नहीं करूँगा, आपको निराश नहीं करूँगा, आपको गौरवान्वित करना ही मेरा ध्येय है। आप प्रक्रिया आरंभ कीजिए, मैं अस्त्र धारण करने के लिए व्याकुल हूँ, मैं इस शक्ति को धारण करना चाहता हूँ। और इस प्रकार से जलंधर सब कुछ समझने के बाद उस अस्त्र को धारण करता है, अस्त्र को धारण कर लेता है, बहुत खुश होता है वो। अब तो उसे लगता है कि उस अस्त्र को धारण करने के बाद मैं जो चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ। अचानक उसी समय गुरु के रूप में, यानी आदि योगी के रूप में महादेव कंदरा के बाहर उपस्थित हो जाते हैं। बहुत जल्दी जल्दी चलते हुए आते हैं, किसी से बात नहीं करते, यहाँ तक कि रानी जो मैनावती होती हैं वो प्रणाम भी करती हैं तो वो हाथ झटक के पीछे करके और सीधे कंदरा की ओर चल पड़ते हैं। किसी को कोई जवाब नहीं देते, लगता है जैसे वो बड़े क्रोध में हैं। हिमनरेश हैं, वो कहते हैं मुझे लगता है कि वो क्षण आ गया है, अब शीघ्र ही महादेव पार्वती को लेकर बाहर आएंगे
और हमारी पार्वती वापस अपने आदिशक्ति स्वरूप में आ जाएगी। हिमनरेश तो ये सोचते हैं, लेकिन गणेश जी व्याकुल हो जाते हैं। गणेश जी कहते हैं कि पिताजी इतने क्रोधित क्यों हैं? इतने क्रोधित हैं, उन्होंने नानी माँ के प्रणाम का भी जवाब नहीं दिया, ना ही उन्होंने हमसे बात करी। कम से कम हमें अपने पुत्रों से तो बात करते। अब उनके निर्देशानुसार इस कंदरा में किसी और का प्रवेश भी निषेध है, यानी कि हम भी नहीं जा सकते। सबसे बड़ी बात जो मुझे व्याकुल कर रही है, गणेश जी कहते हैं, वो ये कर रही है कि पिताजी ने कहा था कि अब वो हमारी माँ से अपने वास्तविक स्वरूप में मिलेंगे, क्योंकि माता अब उन्हें पहचान जाएगी। तो फिर पिताजी आदि योगी के रूप में क्यों आए? वो दोबारा से उनके गुरु के रूप में, आदि योगी के रूप में दोबारा क्यों लौटे हैं? जबकि ये बात तो तय थी कि समाधि पूर्ण होने पर उन्हें अपने वास्तविक रूप में आना था। कहीं वो, जैसे ये बात उनके मन में आती है, कहीं वो, यानी कि फिर कोई दैत्य तो नहीं है जो पहले हिमनरेश का रूप धारण करके एक बार माँ को मतलब परेशान कर चुका है, और अब जब माँ की समाधि पूर्ण होने वाली है तो फिर कोई दैत्य आदि योगी का रूप धारण करके तो नहीं आया। जैसे ही वो ये बात सोचते हैं तो वो घबरा जाते हैं गणेश जी। गणेश जी जैसे आगे होते हैं, कंदरा की ओर होते हैं, तो लेकिन ये क्या, कंदरा के द्वार के ऊपर एक अजीब सा आवरण डल जाता है, जो कि गणेश जी भी हटा नहीं पाते। यानी कि वो चाहकर भी अब कंदरा में नहीं जा सकते थे। उधर कंदरा के अंदर जलंधर अपने अस्त्र का आवाहन करता है, अस्त्र का आवाहन करता है, और खुद वो होता है, वो शिव के रूप में। बेशक थोड़ा सा फर्क होता है, काले वस्त्र होते हैं, परंतु शिव के रूप में होता है, और अपनी शक्ति से उस अस्त्र का आवाहन करता है, वो अपना शक्ति अस्त्र का, और कंदरा का द्वार पूरा बंद कर देता है। पहले तो सिर्फ एक पतली सी झिल्ली से बंद होता है, लेकिन उसके बाद द्वार पूरा बंद हो जाता है, और जैसे ही गणेश जी उसको हाथ लगाते हैं तो वो इतनी दूर जाकर गिरते हैं, बहुत दूर जाकर गिरते हैं, और पूरा का पूरा अब जो द्वार था वो बंद हो गया। अभी सब लोग मिलकर गणेश जी को उठाते ही हैं कि ये सब क्या हो रहा है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि अचानक क्या होता है कि माता पार्वती के समेत पूरी की पूरी कंदरा ही गायब हो जाती है, वहाँ से वो गुफा ही गायब हो जाती है। हैरान कार्तिकेय, हैरान एकदम, उसके मुंह से चीख निकल जाती है कि ये क्या। तभी वहाँ पे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, नारद जी, माता सरस्वती और माता लक्ष्मी सभी माँ उपस्थित हो जाती हैं। कार्तिकेय इतने विचलित हो जाते हैं, मामा श्री ये कैसी माया है, हम समझ नहीं पा रहे मामा, ये कैसी माया है। भगवान विष्णु कहते हैं, इस माया से हम अनभिज्ञ नहीं हैं कार्तिकेय, हम में से कोई भी इस माया से अनभिज्ञ नहीं है। भगवान विष्णु कहते हैं, इस माया से हम अनभिज्ञ नहीं हैं कार्तिकेय, हम अनभिज्ञ नहीं हैं, किंतु इसने इस रूप में प्रत्यक्ष होकर हम सबको अचंभित कर दिया है। हम सब जानते हैं कि जलंधर कुछ भी कर सकता है, परंतु इस प्रकार से आदि योगी का रूप लेकर वो यहाँ उपस्थित होकर ये कृत्य करेगा, उसके इस रूप को देखकर हम ज़रूर अचंभित हुए हैं। और ये जलंधर है, ये बात तो हम जानते हैं। और माता सरस्वती कहती हैं, आप जानते हैं कार्तिकेय कि जलंधर ने और शुक्राचार्य ने मिलकर माया के सूक्ष्म ज्ञान से इस शक्ति का सृजन किया है। इस शक्ति का ऐसा सृजन किया है कि ये किसी का भी रूप धारण कर सकता है, किसी की भी आवाज़ में बात कर सकता है। अब इसने बेशक जिसके लिए भी किया, इसने जिस कारण से भी किया, लेकिन इसने ये कृत्य तो गलत किया है। चाहे आप इसे ये मान लें कि महादेव से शत्रुता हेतु किया, चाहे आप ये मान लें कि अपनी आत्मरक्षा हेतु किया, क्योंकि उसे इतना ज्ञान तो हो गया था कि आदि शक्ति उसके विनाश का माध्यम बन सकती है। और जब उसे ये पता चल गया कि आदि शक्ति विनाश का माध्यम बन सकती है, तो उसने सोचा कि जब देवी पार्वती स्वयं समाधिस्थ हैं, दूसरी ओर महादेव, तो यही उपयुक्त समय है कि महादेव के समाधि में होते होते रहते हुए ही माता पार्वती को वहाँ से उठा लिया जाए। क्योंकि ये बात तो जलंधर को भी ज्ञात हो चुकी है कि समाधि की अवस्था में महादेव
संसार की उथल पुथल, सृष्टि के सृजन, काल की गति, ऐसी असंख्य गतिविधियां होती हैं जिनकी उन्हें कोई अनुभूति नहीं रहती, कोई भी अनुभूति नहीं रहती। समाधि का मतलब वो सिर्फ ध्यान में रहते हैं। और महादेव अपनी समाधि की पूर्णता का समय भी स्वयं सुनिश्चित करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक उनका समय पूर्ण नहीं हो जाता वो समाधि से उठते भी नहीं हैं। यही सब चिंता का कारण है। तो कार्तिकेय कहते हैं मैं आपकी सारी बात समझ रहा हूँ मामा श्री, लेकिन हम प्रतीक्षा तो नहीं कर सकते, हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते। अच्छा, आप केवल इतना बता दीजिए कि माँ किस लोक में है, क्योंकि वो जिस भी लोक में लेके गया माँ को, मैं वहाँ से माँ को ले आऊँगा। भगवान विष्णु कहते हैं वो किसी भी लोक में नहीं है कार्तिकेय, किसी भी लोक में नहीं है, ना पृथ्वी लोक पे, ना पाताल लोक में, और ना ही ब्रह्म लोक में। कार्तिकेय वो किसी लोक में नहीं है, क्योंकि जलंधर उसे एक काल्पनिक संसार में ले जा चुका है। काल्पनिक संसार में ले गया वो उन्हें एक मायावी संसार में, जो उसने अपनी माया से रचा है। किंतु अपनी समाधि की अवस्था में होने के कारण महादेव अब भी आदि शक्ति से संयुक्त हैं। बस एक ही बात है जो बहुत अच्छी हुई है, आप सबको भी ज्ञात होगा, मैंने ये कल भी बताया था कि महादेव ने कहा था कि पार्वती को निर्देश देने हेतु, उचित निर्देश देने हेतु मुझे भी समाधि की अवस्था में जाना होगा। और यही एक अच्छी बात हुई कि महादेव समाधि की अवस्था में होने के कारण माता पार्वती के साथ वो संयुक्त हैं, यानी कि वो जुड़े हुए थे। उन्हें पता था कि माता पार्वती कहाँ है, वो चीज़ का ज्ञान उन्हें तुरंत हो सकता था। और इसलिए भगवान विष्णु कहते हैं कि अब अगर कोई कुछ कर सकता है तो केवल महादेव कर सकते हैं, क्योंकि काल्पनिक और उस रहस्यमय स्थान के बारे में तो कोई भी कुछ नहीं जानता कि उसने कहाँ रचा है, कैसे रचा है, क्योंकि वो अदृश्य है। तुम्हें लगेगा कि हम त्रिदेव हैं, हमारे लिए ये कार्य मुश्किल नहीं होना चाहिए, परंतु उसने भी तो त्रिदेव का एक हिस्से की भांति, यानी कि महादेव की भांति उसने समस्त शक्तियां अर्जित करी हैं। आज वो एक तरह से हमारे बराबर बनने की कोशिश में लगा हुआ है, और यही कारण है कि उसके मायावी संसार को हम नहीं खोज सकते। हाँ, महादेव जुड़े हुए हैं पार्वती से, देवी पार्वती से, इसलिए वो कुछ कर सकते हैं। अब हमें शीघ्र कैलाश पे जाना चाहिए, और कैलाश पर जाकर हम देखते हैं कि महादेव को किस प्रकार से असमाधिस्थ किया जा सके। और उधर मायावी काल्पनिक संसार में कंदरा समेत, जहाँ की वो माता पार्वती को ले गया है, कंदरा समेत लेके गया था, मैंने आपको बताया ही है, क्योंकि माता पार्वती तो समाधिस्थ हैं, उन्हें तो बिल्कुल ध्यान नहीं है, उन्हें बिल्कुल होश नहीं है कि कंदरा समेत वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। वो ध्यान में मग्न बैठी हैं, जलंधर उनके समक्ष खड़ा है। तो अब समक्ष खड़ा होके हैं, खुद ही अपने आप ही बातें करता है, कहता है अच्छा तो आप हैं पार्वती, मैंने तो आज देखा है आपको, आप हैं पार्वती जिसकी सहायता से महादेव मेरा अंत कर सकते थे। और जोर से हंसता है, अपने आचार्य का आह्वान करता है, वो अपने रहस्यमय लोक में आह्वान करते हैं, आचार्य आप यहाँ उपस्थित होइए, आप यहाँ उपस्थित होइए। शुक्राचार्य वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। शुक्राचार्य कहते हैं ये क्या किया जलंधर, तुमने माया की शक्ति का उपयोग कर भी लिया, और अब क्या करोगे, तुम तो उपयोग कर चुके मायावी शक्ति का। शुक्राचार्य कहते हैं कि ये क्या करा तुमने। अभी उनकी बात पूर्ण भी नहीं होती कि उनकी दृष्टि माता पार्वती पर चली जाती है। अब तो जैसे ही माता पार्वती पर चलती हैं तो वो एकदम चिल्ला पड़ते हैं, जलंधर ये तुमने क्या किया मूर्ख, ये क्या कर दिया, जानते हो ये कौन है, जिसको उठा के लाए हो जानते भी हो ये कौन है, माता पार्वती है वो, माता पार्वती आदि शक्ति, और तुम उन्हें यहाँ ले आए। जलंधर कहते हैं हाँ आचार्य, मैं उन्हें यहाँ लेके आया हूँ, और वो भी आपके द्वारा बनाए गए अस्त्र की माया शक्ति से मैं लेके आया हूँ। आपने तो मेरा स्वप्न ही पूर्ण कर दिया आचार्य, स्वप्न पूर्ण कर दिया। आप जानते हैं देवताओं ने जब मुझे महादेव के रूप में देखा तो वो तो अचंभित हो गए थे, एकदम अचंभित हो गए थे, और उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया था। और अभी तो उन्हें ये पता भी नहीं है कि कैलाश पर क्या होने वाला है, उन्हें तो इस बात का भी ज्ञान ही नहीं है। जैसे ही उन्हें ज्ञात होगा ना कि कैलाश पर क्या होने वाला है, वो तो और भी चकित हो जाएंगे।
और भी चकित हो जाएंगे। शुक्राचार्य कहते हैं नहीं जलंधर, नहीं नहीं। जलंधर कहता है हाँ आचार्य, हाँ, क्योंकि मेरे समक्ष कोई और विकल्प था ही कहाँ, विकल्प कहाँ था। अब इस परिस्थिति में एक ही विकल्प है, आक्रमण। अब मैं यमराज द्वारा सेना भेजकर, उनके नेतृत्व में सेना भेजकर कैलाश पर आक्रमण करवाऊंगा। और वाकई इशारा भर करता है जलंधर, और यमराज असुरों की पूरी सेना को लेकर उसका नेतृत्व करते हुए कैलाश पहुंच जाता है। कार्तिकेय और गणेश जी जब मयूर पे सवार होके अमरनाथ की कंदरा से कैलाश की ओर जा रहे होते हैं, तो कैलाश की सीमा पर वो यमराज को देखते हैं और यमराज की सेना को देखते हैं। तब तक कैलाश पहुंच जाते हैं। वो कैलाश पे पहले से ही ब्रह्मा जी, विष्णु जी, नारद मुनि सभी वहाँ पे उपस्थित हैं। तो कार्तिकेय बोलते हैं, मामा श्री, यमराज का ये दुस्साहस कि पिताजी के विरुद्ध असुरों की सेना का नेतृत्व कर सके, और वो भी उस समय जबकि जलंधर ने ये कुकृत्य कर दिया है। यमराज भी अनभिज्ञ तो होंगे नहीं जलंधर के इस कुकृत्य से, और उसके बाद भी यमराज का ये दुस्साहस कि वो सेना लेकर यहाँ पहुँच गए। भगवान विष्णु कहते हैं तुम ठीक कह रहे हो पुत्र, यमराज को इसका उचित उत्तर मिलना ही चाहिए। कार्तिकेय समझ जाते हैं कि भगवान विष्णु का इशारा किस ओर है। वो हाथ जोड़कर बोलते हैं जो आज्ञा, जो आज्ञा मामा श्री, आशीर्वाद दीजिए। भगवान विष्णु भी उन्हें विजयी का आशीर्वाद देते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो नंदी तो इस समय मूर्ति के रूप में है, नंदी मूर्ति के रूप में है। अब हम क्या करें, अकेला कार्तिक थोड़ी जाएगा युद्ध करने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर आवाज़ आ जाती है, हम सब तैयार हैं, हम सब तैयार हैं कैलाश की रक्षा हेतु। तो सभी प्रेत गण वहाँ पर एकत्र हो जाते हैं। अभी प्रेत गणों की ओर देखते ही हैं कार्तिकेय कि एक और आवाज़ आती है, हम भी आपके साथ हैं। और पीछे पलटकर कार्तिकेय देखते हैं तो सभी प्रमुख देवतागण जैसे अग्निदेव, सूर्यदेव, पवन देव, वरुण देव, ये सभी देवता जो हैं ये भी उपस्थित हो जाते हैं कैलाश पर कि हम सब भी आपके साथ हैं, कैलाश की रक्षा के लिए हम सब आपका साथ देंगे, आपके साथ युद्ध पर चलेंगे। कार्तिकेय जी बहुत प्रसन्न होते हैं, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं। कार्तिकेय कहते हैं कि आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है, किंतु जब तक मेरे तन में श्वास है तब तक आप सबको युद्ध में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरे व्यक्तिगत चुनौती है, इसे मैं अकेले ही करूँगा। देवता कहते हैं नहीं, हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे, हम आपको नहीं जाने देंगे, हम सब आपके साथ रहेंगे। जब तक आप आज्ञा नहीं देंगे हम युद्ध में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु हम आपके साथ जाएंगे। और ब्रह्मदेव प्रसन्न होते हैं, वो भी कार्तिकेय को इशारा करते हैं कि ये लोग सही कह रहे हैं। कार्तिकेय सभी देवताओं को लेकर और सभी प्रेतगणों को लेकर युद्ध जहाँ पर यमराज खड़े होते हैं वहीं पहुँच जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिकेय का साहस जो है वो प्रशंसनीय है, उसे अपने पर इतना विश्वास है कि वो अकेला विजयी हो सकता है, ये बात प्रशंसनीय है। परंतु कोई भी अनहोनी हो उससे पहले हमें महादेव को असमाधिस्थ करना ही होगा। नारायण, असमाधिस्थ हमें उन्हें करना होगा, क्योंकि उसके बिना नहीं चल पाएगा। अब सब के सब जो होते हैं वो वहाँ पहुँच जाते हैं, महादेव के सामने पहुँच जाते हैं। देखते हैं महादेव एक ऊंची सी शिला के ऊपर बैठे हुए समाधि में लीन हैं। तो ब्रह्मा जी कहती हैं अब इन्हें असमाधिस्थ कैसे किया जाए। तो लक्ष्मी माता भी कहती हैं कि बात तो सही है, क्योंकि समाधि के समय तो हमारी बात वो सुनेंगे ही नहीं। भगवान विष्णु कहते हैं विकल्प है, एक विकल्प है, और वो विकल्प है गणेश। गणेश जी कहते हैं हाँ मामा श्री, आप ठीक कह रहे हैं, मैं ही विकल्प हूँ, और मेरे पास भी एकमात्र विकल्प है जिसका प्रयोग पहले भी किया जा चुका है। ये थोड़ा सा विचित्र है, असाधारण भी प्रतीत होता है, परंतु क्या हुआ, सृष्टि में हर क्षण कोई ना कोई असाधारण घटना घटती रहती है, कोई बात नहीं। परंतु मैं जो ये करने जा रहा हूँ, ना तो मैं वो जय पराजय के लिए करने जा रहा हूँ, ना जीवन मृत्यु के लिए करने जा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य केवल एक है कि मुझे किसी भी प्रकार से
अपने पिता को समाधि से बाहर निकालना है, क्योंकि हमें उनकी आवश्यकता है और इसीलिए उनका समाधि से बाहर आना भी अनिवार्य है। और ये बात कह के गणेश जी आगे बढ़ते हैं और मूर्ति के रूप में नंदी जी जो वहाँ पर विराजमान हैं, नंदी को नमन करते हैं और नंदी जी के कान में सब कुछ कहते हैं ताकि हर एक बात कहाँ तक पहुँचे, महादेव के पास पहुँचे। ये कहते हैं गणेश जी कि नंदी जी आप जल्दी से पिताजी को बताइए, आप पिताजी को बताइए कि माता को उठाकर ले गया है जलंधर। आप उन्हें ये भी बताइए कि यमराज ने सेना लेकर कैलाश पर आक्रमण किया है और सिर्फ भैया अकेले कैसे सबसे युद्ध करेंगे। आप ये सब कुछ बताइए पिताजी को, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप बताएंगे तभी तो कुछ होगा। और इस प्रकार से सारी बातें जो बातें कहने की थी, बताने की थी, वो सारी बातें नंदी जी के कान में कह देते हैं गणेश जी। और ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि नंदी जी को भगवान महादेव ने ही तो ये वरदान दिया था कि नंदी जो भी अपनी प्रार्थना तुम्हारे कान में आके कहेगा वो प्रार्थना सीधे मुझ तक पहुँचेगी। और यही रीति आदि समय से चलती आ रही है। जिस इंसान को महादेव से कुछ भी प्रार्थना करनी होती है वो शिवलिंग के पास जो नंदी जी बने होते हैं वो नंदी जी के कानों में अपनी प्रार्थना कहते हैं और कहा यह जाता है कि वो प्रार्थना सीधी महादेव तक पहुंचती है। तो अब हम कथा में यहीं पे विश्राम लेते हैं। महादेव की समाधि किस प्रकार से टूटती है और शुक्राचार्य जी अब क्या चाहते हैं, ये सब चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।